हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं मुशोकु टेंसाई के चैप्टर नंबर 78 के बारे में। तो अगर यार आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले जाके बाकी की वीडियोस देखो। ये वीडियो काफी आगे की है जो आप अभी देख रहे हो। तो यार पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो र्यूडस होता है वो प्रिंसेस एरियल को कहता है कि मैं शिल्पी से शादी करूंगा। और ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद आज के चैप्टर में प्रिंसेस एरियल र्यूडस को कहती है, तो र्यूडस क्या तुम शिल्पी से सच में शादी करोगे? जो तुम बोल रहे हो क्या तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम इस बारे में सीरियस हो र्यूडस ग्रे रैट? तो तभी र्यूडस कहता है हाँ बिल्कुल। और इसके बाद जैसे र्यूडस ये कहता है सबके सब वहाँ पे शांत हो जाते हैं। और इस सन्नाटे को देख के र्यूडस अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने कहा था कि मैं शिल्पी की जिम्मेदारी उठाऊंगा और जब मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा तो शादी भी करूंगा ऑब्वियसली। तो इसमें मैंने ऐसा अजीब क्या बोल दिया जो ये सारे के सारे एकदम शांत हो गए? मुझे लगता है ये सब बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, लेकिन शिल्पी ने अपनी वर्जिनिटी मेरे साथ तोड़ी है ताकि मेरी बीमारी ठीक हो सके। इसलिए मैं शिल्पी को छोड़ के नहीं जाऊंगा और हमेशा शिल्पी के साथ ही रहूंगा। प्रिंसेस एरियल कहती है शादी? हाँ, जितना मैंने सोचा था तुमने उससे ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया र्यूडस। तो इसके बाद प्रिंसेस एरियल शिल्पी को कहती है, तो शिल्पी ग्रे रैट र्यूडस तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन प्रिंसेस एरियल के मुंह से शिल्पी ग्रे रैट सुन के शिल्पी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। अभी तो इन दोनों की शादी भी नहीं हुई और जो प्रिंसेस एरियल है उसने पहले ही शिल्पी के नाम के आगे ग्रे रैट लगा दिया। इस बात का ये मतलब है कि प्रिंसेस एरियल को पूरा यकीन है कि शिल्पी र्यूडस से शादी करने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। र्यूडस अपने मन में सोचता है मैंने शिल्पी की बॉस के सामने इतना बड़ा डिक्लेरेशन कर दिया, इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं शिल्पी से शादी करूंगा, लेकिन मैंने शिल्पी से तो उसकी थिंकिंग पूछी ही नहीं इस बारे में। क्या मैं कुछ ज्यादा ही आगे निकल रहा हूँ? तो ये सुन के शिल्पी कहती है नहीं, मैं प्रिंसेस एरियल के लिए और ज्यादा काम करना चाहती हूँ और एज अ र्यूडस की वाइफ मैं वहाँ पे भी अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। इसके बाद प्रिंसेस एरियल शिल्पी को प्यार से कहती है मुझे ऐसा लगता है र्यूडस तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, तो अब शायद तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी शिल्पी कहती है प्लीज प्रिंसेस एरियल मुझसे ऐसी बात मत करो। लेकिन तभी जो प्रिंसेस एरियल होती है वो शांति से और प्यार से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी, तुम मेरे साथ रही अब तक, तो अब इसलिए तुम र्यूडस के पास जाओ। और जो इसके बाद शिल्पी होती है वो कहती है रूडी मैं अब आगे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी र्यूडस कहता है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्रिंसेस एरियल शिल्पी को कहती है शिल्पी अगर तुम र्यूडस से शादी करोगी तो तुम्हें लड़कों के जैसे कपड़े पहनने की और ज्यादा जरूरत नहीं है, अब तुम अब से लड़कियों की तरह रह सकती हो। लेकिन बदले में र्यूडस ग्रे रैट मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल करूंगी जहाँ पे भी मुझे जरूरत पड़ेगी तुम्हारे नाम की। इस समय इस पूरे इलाके में ऐसा कोई भी नहीं है र्यूडस जिसने तुम्हारा नाम नहीं सुना हो। और अगर मैं फिट्स का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे, तो इसलिए मैं तुम्हारा नाम यूज करूंगी। और यहाँ पे नाम यूज करने का मतलब ये है कि जो प्रिंसेस एरियल है वो सबको ये बताएगी कि जो र्यूडस है वो प्रिंसेस एरियल का ही बंदा है, मतलब उसी का सेवक है। तो जैसे ही प्रिंसेस एरियल र्यूडस को कहती है कि मैं तुम्हारा नाम यूज करूंगी तो र्यूडस कहता है मैं खुशी खुशी आपकी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा प्रिंसेस एरियल। प्रिंसेस एरियल कहती है कि ये जरूरी नहीं है कि तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि मैं तुम्हें मैनेज नहीं कर सकती। र्यूडस अजीब सा मुंह बना के कहता है अच्छा ऐसी बात है, और अपने मन में र्यूडस सोचता है क्या मैं सच में इतना ज्यादा ताकतवर हूँ? प्रिंसेस एरियल कहती है तो र्यूडस ऐसा अगर कभी हुआ कि तुम किसी मुसीबत में पड़े तो तुम भी मेरा नाम यूज कर सकते हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा नाम तुम्हारे काम आएगा आगे। र्यूडस कहता है थैंक्स, मेरी इससे बहुत ज्यादा मदद होगी। और अपने मन में र्यूडस सोचता है जो प्रिंसेस एरियल है उन्हें मेरी ताकत नहीं चाहिए बल्कि मेरा नाम चाहिए, और इस वजह से मुझे भी प्रिंसेस एरियल का साथ मिल गया। अब मैं भी मुसीबत आने पे प्रिंसेस एरियल का नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया है कि ये सब हुआ मेरे साथ। इसके बाद शिल्पी अपना चश्मा निकालते हुए कहती है ल्यूक, प्रिंसेस एरियल तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम अब तक मेरे साथ रहे। इसके बाद शिल्पी और र्यूडस दोनों के दोनों अपना सर झुकाते हैं प्रिंसेस एरियल के सामने और प्रिंसेस एरियल स्माइल करते हुए कहती है तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इसके बाद र्यूडस अपने मन में सोचता है शादी एक ऐसी चीज है जो मैं अपनी पिछली लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं शादी करूंगा। और यार ये वाला सीन मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा ना, जो र्यूडस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है सबके सब मुझे बधाई दे रहे हैं मेरी शादी के लिए। क्या
क्या ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा पल है? क्या 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 इसी को खुशी कहते हैं? और यार ये जो बंदा है ना र्यूडस, इसने अपनी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं देखी होती है। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि उसकी जिंदगी में कुछ असली की खुशी आ रही है। और यार र्यूडस की एज उसकी पुरानी लाइफ में 30 से 40 के बीच में थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी की कोई भी उम्मीद नहीं थी उस वक्त। और फाइनली अब र्यूडस दूसरी दुनिया में जाके शादी कर रहा है। और हम देखते हैं कि जो अब र्यूडस होता है वो वहां से खुशी खुशी चला जाता है। इसके बाद हमें सीन दिखाते हैं कुछ दिन बाद का, जब र्यूडस जेनोबा और क्लिफ के साथ होता है। र्यूडस कहता है ये बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं शादी कर रहा हूँ। इसके बाद जेनोबा कहता है आपको बधाई हो मास्टर। क्लिफ कहता है तुम्हें मुबारक हो, लेकिन लड़की कौन है? र्यूडस कहता है उस लड़की का नाम है, और तभी अपने मन में सोचता है क्या क्या ये सही रहेगा कि मैं उसको बता दूं कि वो शिल्पी है। लेकिन वो जो बात कर रहे थे कि अब जो है शिल्पी लड़कों की जैसी ड्रेस नहीं पहनेगी, लेकिन फिर भी मुझे अभी ये सीक्रेट ही रखना चाहिए, इसलिए मैं ये बात नहीं बताऊंगा क्लिफ को। र्यूडस कहता है वो लड़की वही है जिसने मेरी बीमारी दूर करने में मेरी मदद करी, मैं बाद में तुम्हें उससे मिला दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये एक सीक्रेट है। क्लिफ कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, और अगर जो तुम्हारी जो वाइफ है वो अगर मिलिस की भक्त होगी तो मुझे जरूर बताना, मैं फिर जो है तुम्हारी शादी उनके रीति रिवाजों से कराऊंगा जो मिलिस के रीति रिवाज होते हैं। र्यूडस अपने मन में सोचता है मुझे पता है वो मिलिस की भक्त नहीं हो सकती, लेकिन वो क्लिफ के सामने कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्लिफ सेनपाई। लेकिन र्यूडस क्लिफ की बात काटते हुए शर्माते हुए कहता है तो देखो अब मेरी शादी होने वाली है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ध्यान से सुनो मेरी बात। तो ये दोनों कहते हैं हाँ बोलो बोलो क्या बात है? तो र्यूडस शर्माते हुए कहता है वो एक्चुअली क्या है कि मैं एक घर खरीदने की सोच रहा हूँ जहाँ पे मेरी स्वीट हार्ट और मैं साथ में रहेंगे, और वहाँ पे हम प्यार भरे पल बिताएंगे साथ में। क्लिफ कहता है ये बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। तभी जेनोबा कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, और वैसे भी जो एक मैरिड कपल होता है उनके लिए एक घर का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद क्लिफ कहता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। इसके बाद जो र्यूडस होता है वो क्लिफ को एक कागज देता है जिसमें उस प्रॉपर्टी का सारा डाटा होता है जिसको वो खरीदने वाला है। र्यूडस कहता है ये उसी प्रॉपर्टी के कागज है जिसको मैं खरीदने वाला हूँ। तभी क्लिफ कहता है ये जो प्रॉपर्टी है ये काफी बड़ी है, उस हिसाब से मतलब इसकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा कम है। र्यूडस कहता है हाँ ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा सस्ती है, लेकिन इसके पीछे इसका एक काला सच है। असल में ये पूरा का पूरा घर हॉन्टेड है, यानी कि भूतिया है, यहाँ भूत रहते हैं। जेनोबा कहता है क्या एक भूतिया घर? तभी र्यूडस कहता है हाँ, जो एजेंट इस घर को बेच रहा था उसने मुझे बताया कि ये जो घर है ये एक श्रापित घर है, और इस घर से रात को खुरचने की आवाजें आती रहती हैं, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं यहाँ से। और जब उन लोगों ने इस बारे में जानने की कोशिश करी कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। उस घर में जो पहले लोग रहते थे, जब उन्होंने सोचा कि ये जो आवाजें हैं ये शायद धीरे धीरे अपना आप ही बंद हो जाएंगी, लेकिन अगले दिन वो सारे के सारे लोग मरे पड़े मिले थे उस घर के अंदर। जेनोबा कहता है क्या मरे पड़े मिले? क्या उस घर में कभी किसी ने भूत भगाने की कोशिश नहीं करी? र्यूडस कहता है जो एजेंट्स हैं उन्होंने जो है रिक्वेस्ट डाली थी एडवेंचरर गिल्ड में कि यहाँ से भूत भगाए कोई एडवेंचरर, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये इतनी ज्यादा मशहूर नहीं है तो ज्यादा लोगों ने देखा नहीं। लेकिन कुछ लोग थे, कुछ एडवेंचरर थे जो यहाँ गए थे यहाँ का भूत भगाने के लिए, लेकिन अगले दिन वो सारे भी वहाँ पे कटे पड़े मिले थे, यानी कि मरे पड़े मिले थे। और यहाँ जो इस एकेडमी की मैजिक गिल्ड है वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इन सारे मैटर को देख सके। तो जेनोबा कहता है तो इसका मतलब आप चाहते हो कि हम खुद से वहां जाएं और वहां का भूत भगाएं? तभी क्लिफ कहता है वैसे तुम इतनी खतरनाक और इतनी भूतिया जगह को खरीद ही क्यों रहे हो? तभी र्यूडस कहता है असल में बात ऐसी है कि अगर मैं उस घर से भूत भगाने में कामयाब रहा तो मुझे वो लोग 50% का डिस्काउंट देंगे उस घर को खरीदने के लिए, और इसीलिए वो घर मुझे बहुत ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से ये डील डन करी है, मुझे मोल भाव करने के लिए प्रिंसेस एरियल और डीमन लॉर्ड का नाम लेना पड़ा वहाँ पे। तभी जेनोबा कहता है मास्टर अगर आपको पैसे चाहिए तो कैसा रहेगा कि मैं आपको पैसे दे दूं? र्यूडस कहता है नहीं, मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा कि मैं जेनोबा के पैसों में निर्भर रहूं, और वैसे भी मैं अपनी स्वीट हार्ट को सरप्राइज करना चाहता हूँ खुद के पैसों से घर खरीद के। जेनोबा कहता है हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई इंसान अगर अपने पैसों से घर खरीदता है तो ये बात ये दर्शाती है कि वो इंसान कितना काबिल है। जेनोबा कहता है मैं सारी बात समझ गया। इसके बाद क्लिफ कहता है अच्छा तो अब मुझे पता चला
कि ये बात तुमने हम दोनों को क्यों बताई। और र्यूडस भी बड़े ही जोश में कहता है, तुमने बिल्कुल सही समझा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों निकल पड़ते हैं उस भूतिया घर की तरफ, और ये तीनों के तीनों उस भूतिया घर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ज़नोबा कहता है, अच्छा तो यही है वो भूतिया घर जो इतने सवालों से घिरा हुआ है। र्यूडस कहता है, बिल्कुल सही कहा, यही है वो घर, और मैं तुम दोनों को अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो तुम दोनों यहाँ मेरे साथ आए इस घर से भूत भगाने के लिए। ज़नोबा कहता है, मास्टर आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, आपको हमें शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद क्लिफ कहता है, और वैसे भी अगर यहाँ पे भूत भगाने की बात है तो तुम्हें एडवांस लेवल के डिवाइन आर्ट मैजिक की जरूरत पड़ेगी जो कि सिर्फ जीनियस लोगों को ही आता है, और वो जीनियस मैं ही हूँ। तो इसके बाद र्यूडस इन दोनों को पीछे घूम के कहता है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तो चलो अब चलते हैं घर के अंदर। तो इसके बाद ये तीनों के तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। इस वीडियो को बनाने में भी मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो। तो यार अब आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।